ये ऑन हो चुका है। ये टोटल जनरेटर का साउंड है। ये 1.5 लीटर लेता है 1 घंटे में पर आवर डीजल। ये आपके 2 AC इन्वर्टर वाले, बिना इन्वर्टर वाले भी चला लेगा और घर के 1.5 टन और लाइट्स पंखे सब चला लेगा। ये 3 फेज है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब इसको बेचना भी है ना तो आपको वही वैल्यू मिल जाती है गाड़ी की तरह सेल है। हाँ, गाड़ी की तरह काला सोना होता है ना, जो बस ये वो है। बढ़ता भी है आपके से जो भी आएगा ना 50,000 का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। 50,000 का फ्लैट डिस्काउंट भी जाएगा। जी बिल्कुल। 1 साल की लोड एंड सर्विस वारंटी है। इसमें 3 चीजों का ख्याल करना पड़ता है, पानी का, ऑयल का और सर्विस की टाइम पे हो जाए। अच्छा। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है ना तो जनरेटर कुछ नहीं होता। ये 20 kV है। ये भी कबूटा इंजन में है। देखिए भाई स्टार्ट। ये टोटल इसका साउंड है। ये ओरिजिनल चिट होती है? जी ओरिजिनल चिट है। इसका भी वही सेम इंजन है? जी बिल्कुल सेम इंजन है, अपग्रेड वर्जन है। ये 4 सिलेंडर वाला है। अच्छा। ये नॉन डिजिटल मॉडल है, एनालॉग में बिल्कुल। एक और डिजिटल मॉडल आता है, वो इसूजू इंजन में आता है। अच्छा। ये वाला 20 kV में? जी ये 20 kV है। ये वाला सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। अच्छा। हाँ, ये बेहतरीन कंडीशन और ये सील्ड है। ये वाला कलर ओरिजिनल कलर है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ पेंट नहीं हुआ हुआ। ये 2600 चला हुआ है ओरिजिनल। ये टोटल इसका ये साउंड तो ना होने के बराबर है। ये इसके अंदर क्या ऑयल प्रेशर चल रहा है, कितने आवर्स चल चुका है, वोल्टेज, बैटरी चार्ज हो रही है और जनरेटर का टेम्परेचर कितना है। फिर वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी, ऑयल प्रेशर कम हो रहा है इसकी सेफ्टी, एयर फिल्टर, फ्यूल अगर कम हो रहा है उसकी सेफ्टी, सारी सेफ्टियाँ मौजूद हैं। प्लग एंड प्ले, इसको सिर्फ आपको लेके जाना है और तार लगानी है और ये स्टार्ट। लोग समझते हैं कि ये कैनोपी यहाँ पर बनी है, लेकिन ये जो कैनोपी है ना वो जापानीज है, अल्ट्रा साइलेंट है। लोग कहते हैं कि यार हमें साउंड बिल्कुल नहीं चाहिए। हाइब्रिड जैसी हमारी गाड़ी होती है ना, हाइब्रिड गाड़ी के पास हम खड़े रह जाते, पता नहीं होता कि अंदर स्टार्ट है या बंद है। इसी तरह जनरेटर में ये 1358 आवर्स चला हुआ है। ये इसकी चिट लगी हुई है, ये अल्ट्रा साइलेंट की चिट लगी हुई है। टोटल इसका ये साउंड है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही भाई बिल्कुल कम ठीक है। जो टॉप नॉच क्वालिटी आती है ना, ये वो क्वालिटी है। अब कोई कस्टमर कहता है कि मुझे ब्रांड न्यू चाहिए, तो ब्रांड न्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, बिल्कुल 0 मीटर अनटच। ये इसका टेस्ट सर्टिफिकेट है जहाँ से टेस्ट हुआ है बाहर का, और इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। 37 kV में बिल्कुल साफ सुथरा, पैनल में कोई कलर वलर कुछ नहीं हुआ हुआ। ये ओरिजिनल कलर है, जितने स्टिकर्स है सारे ओरिजिनल हैं। हिनो इंजन है, सील इंजन है और बहुत पसंदीदा इंजन है। मेरे पास 125 kV का आता है। JO8C हिनो का बेहतरीन इंजन है। ये कलर वलर जेन्युइन हुआ है बाहर से, अभी हमने कोई कलर वलर कुछ नहीं किया हुआ। अंदर का पेंट चीजें सब चीजें जेन्युइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मौजूद हूँ पावर प्लस जनरेटर में, गिजरी पे ये मौजूद है। बासित भाई हमारे, इनके पास हैवी जनरेटर जो होते हैं उसकी पूरी रेंज होती है और जैपनीज जनरेटर्स होते हैं इनके पास जबरदस्त किस्म के। तो भाई आपको पता है कि लोड शेडिंग भी है और बिजली का भी बड़ा मसला चल रहा है, गर्मी बहुत आ रही है, तो उसी हवाले से हम दोबारा से एक दफ़ा व्लॉग बनाने आते हैं बासित भाई के पास। तो इस दफ़ा जानते हैं क्या वैराइटीज़ है और इनके प्राइस वगैरह इंशाल्लाह वीडियो में आपको मिलेगा। एड्रेस भी मिलेगा। ऑल ओवर पाकिस्तान ये जो सर्विस अपनी दे रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी डिटेल इनसे जानते हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखें ताकि इंशाल्लाह आप भी अच्छी डिटेल वीडियो जान सकें। कैसे हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, पुराने तो जानते होंगे, उनको बताएंगे किन चीज़ों में डील करते हैं आप। जी। ये हमारा जो ब्रांड है पावर प्लस जनरेटर के नाम से है। यहाँ हम लोग जापानीज जनरेटर सेल आउट करते हैं। यूज भी ब्रांड न्यू। ये कंपनी फाउंड हुई थी 2005 में, जब हमारे पास बिजली बहुत ज्यादा जाती थी। उस वक्त हमने कंपनी फाउंड की थी कि कस्टमर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाए हर चीज के बिजली के हवाले से, कि जब उनकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जनरेटर कौन सा लगाना है, कब लगाना है, किस जगह पे लगाना है, ये सारी चीजें हम उनको बताते थे। ठीक है, तो आज भी हम यही जनरेटर्स हैं और इनकी डिमांड तो वही है। ऐसे अच्छा, छोटे जनरेटर्स की डिमांड में कमी आई है, लेकिन बड़े जनरेटर्स मेरे ख्याल अभी भी लोग नीड है। सोलर की वजह से टोटली डिमांड कम नहीं हुई। बेंगलुरु है, अब बेंगलुरु में ज्यादातर लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली का होना जरूरी है। ठीक है, और अगर बिजली चले गई, लाइट चले गई, तो सोलर भी काम नहीं करेगा। तो लोग बैकअप प्लान के लिए जनरेटर को हमेशा रखेंगे और रखेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता कोई लोग हैं जिन्होंने सोलर ऑफ ग्रिड लगाया, बैटरी वाला लगाया,
उसकी उनकी वजह से हम तो क्या नाम है सप्लाई कम, डिमांड कम हुई है, लेकिन एज सच बड़े जनरेटरों की तो बिल्कुल भी नहीं हुई। फैक्ट्रीज में जिनकी छोटी फैक्ट्रीज हैं और सोलर बहुत बड़ी जगह लेता है लगाने के लिए, इसकी वजह से बड़े जनरेटर्स की डिमांड कम नहीं है। बड़े जनरेटर्स वही है, और ये तो ऐसे हैं जनरेटर, जापानीज चीज तो ऐसी होती है कि आज भी तो कल उनकी प्राइस बढ़नी है। अच्छा, रीसेल वैल्यू तो इनकी हर वक्त बढ़नी है। ठीक है, 2 साल पहले जो लिया है आज वही, जैसे गाड़ियों वाला, बिल्कुल गाड़ियों वाला, ये गाड़ियां ही जो जापानीज चीज आती है वो गाड़ियां ही। आए मैं आपको रेंज दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। 10 kV से लेके मेरे पास 150 kV तक है। ठीक है, तो उससे पहले एड्रेस बताएं किसी ने का ये हमारे पास क्लिफ्टन है। क्लिफ्टन में मेन पंजाब चौधरी जो था वहाँ पर है, PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। अगर तो कोई आ रहा है तो कौसर मेडिकल है गिजरी पे। कौसर मेडिकल वाली गली है, दाखिल हो जाए, लेफ्ट में एक और गली है, उधर दाखिल हो जाए तो आप यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, और बाकी जो ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी है कि कहीं भी डिलीवरी चाहिए विदिन 3 to 5 days उनके पास हम जनरेटर्स पहुंचा देंगे विद इंस्टॉलेशन। बंदा भी हमारे पास वहाँ जाएगा और वो इंस्टॉल करेगा, कस्टमर को मुतमईन करेगा और फिर यहाँ आएगा। और इसके अलावा क्या सर्विस देते हैं आप? इसके अलावा लोग कहते हैं कि हमारे जनरेटर तो लिया हुआ है लेकिन मेंटेनेंस, हर महीने की मेंटेनेंस के उनकी बैंक चल रहे होते हैं, बैंक डिस्टर्ब ना हो, सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस डिस्टर्ब ना हो, तो हर महीने उनकी मेंटेनेंस भी होती है कि कोई भी मेलफंक्शन आने से पहले पता चल जाए कि ये खराबी आने वाली है। तो इसकी वजह से प्रिकॉशंस लेके उस चीजों को सही करना है। इसमें हम हर मंथ की मेंटेनेंस भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जनरेटर कितना बड़ा है, इस हिसाब से हम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और ये सारी चीजें। बाकी पार्ट्स वगैरह का तो कोई इशू नहीं होता इनमें? जापानीज जनरेटर का तो ऐसा है कि पार्ट्स तो इनके हर वक्त अवेलेबल है और रीजनेबल अमाउंट में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जनरेटर ले लिया और फिर पार्ट्स ही नहीं। मतलब ये समझ लो कि आपने करोला रखी हुई है, पार्ट्स खराब हो गया, पार्ट्स मिल जाएगा, बेचनी है फौरन मिल जाएगा, ये सारी चीजें। पुराने किसी ने अगर सेल करने हो तो वो भी ले लेते हैं, वो भी हो जाता है। अगर किसी को ऑन डिमांड जनरेटर बड़ा मंगाना है 300 kV का, 400 kV का, 200 kV का, अगर मुझे बिल्कुल ही बाहर का चाहिए, मैं देखूं बाहर का, तो हम उनको पिक्चर दिखा देते हैं बाहर की और उनको फिर हम 2-2.5 महीने का टाइम ले लेते हैं और उनको यहाँ आके डिलीवर कर देते हैं। ठीक हो, तो जापानीज जो जनरेटर है कितने kV से स्टार्ट होते हैं? ये 6 kV से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर 10 kV से 10 kV से डेनियो में। ठीक है, हम डेनियो में डील करते हैं। डेनियो हो गया, निकॉन हो गया, एयरमैन हो गया, ये जापानीज जनरेटर हम इनमें डील करते हैं। इनमें 10 kV से ज्यादा जो बेंगलुरु में आसानी से लग जाते हैं। 10 kV से लेके फिर कितना तक जाते हैं? कितने तक? मेगावाट तक भी जाता है, 800 भी जाता है, इसमें डेनियो में जाता है। ठीक है, लेकिन एट द टाइम जो अवेलेबल आपके होते हैं वो हमारे पास 150-200 तक अवेलेबल। इसके बाद ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड आ जाता है। ठीक है, तो हम मंगा लेते हैं। चलो फिर इंशाल्लाह भाई दिखाते हैं बासित भाई ये कौन से जनरेटर्स हैं, आपको इंशाल्लाह उनका डेमो भी दिखाएंगे और उनके प्राइस वगैरह भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी दिलाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बासित, फिर क्या दिखाएंगे सबसे पहले भाई? सबसे पहले दानिश भाई हम आपको 10 kV जनरेटर दिखाएंगे। ये डेनियो में कम से कम जो पाकिस्तान में आ रहा है ना वो 10 kV आ रहा है। 10 kV आ रहा है। यहाँ 13 लिखा हुआ होता है, ये होता 10 है। 13 जापान में होता है, वो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होते हैं, 110 पे चल रहा होता है, यहाँ 220, इसलिए ये कबूटा इंजन में 10 kV है। साफ सुथरी कंडीशन में है। मैनुअल पैनल है? हाँ नहीं, ये डिजिटल पैनल। एक मैनुअल आता है, वो एनालॉग पैनल आता है, ये डिजिटल मीटर है। इसके अंदर सारी सेफ्टीज होती है बैटरी की, डायनेमो की, और ये 1233 घंटे चला हुआ है। ये ऑन हो चुका है। ये टोटल जनरेटर का साउंड है। ये साइलेंट है बिल्कुल साइलेंट है। आराम से हम खड़े रह के यहाँ पर फोन पे भी बात कर सकते हैं और पड़ोसी भी परेशान नहीं होगा। और ये 1.5 लीटर लेता है 1 घंटे में। 1.5 लीटर पर आवर डीजल। और कितना लोड हो इस पर? ये आपके 2 AC इन्वर्टर वाले और बिना इन्वर्टर वाले भी चला लेगा, और घर के 1.5 टन और लाइट्स पंखे सब चला लेगा। ये 3 फेज है। मैं इसको इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। ये इंजन है, कबूटा का इंजन है, 3 सिलेंडर वाला। ठीक है, ये अपनी कंडीशन में होते हैं। अच्छा, इंजन ये ओरिजिनल होते हैं, रिपेयर तो नहीं होते? नहीं, ये रिपेयर नहीं होते। जो कोई जनरेटर होता है जिसमें थोड़ा सा मसला होता है ना, तो हम इसको ऊपर से कोई टच हो जाती है और वो कर देते हैं। बाकी कोई इसके अंदर खास मेजर फॉल्ट नहीं हुआ होता।
और बाकी ये कलर होते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन में चल रहे होते हैं। हाँ। तो कलर को इनकी जरूरत होती है। ऐसे ही यानी कि ऊपर से टिप टॉप कर देते हैं। हाँ, ऊपर से, क्योंकि बेंगलुरु में लगे थे। हाँ। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रखना पड़ता है। ठीक हो गया। बाकी इसमें ये कि अगर बंदा ले ले तो साल हाँ, साल। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब इसको बेचना भी है ना, हाँ। तो आपको वही वैल्यू मिल जाती है गाड़ी की तरह सेल है। हाँ, गाड़ी की तरह। वो काला सोना होता है ना। हाँ। जो बस ये वो है, बढ़ता भी है। हाँ, 3-4 साल पहले ये जनरेटर 8 लाख 7 लाख रुपए का था, आज 11 लाख का हो गया। 11 का हो गया। तो हमारे व्यूअर्स को क्या रेट मिलेंगे? आपके से जो भी आएगा ना 50,000 का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। 50,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो बताओ उसकी वारंटी वगैरह क्या दे रहे हैं? 1 साल की वारंटी है। 1 साल की लोड एंड सर्विस वारंटी है। इसमें 3 चीजों का ख्याल करना पड़ता है, पानी का, ऑयल का और सर्विस की टाइम पे हो जाए। अच्छा। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो जनरेटर कुछ नहीं होता। ठीक है। बाकी तुम्हें बता भाई, कराची में कभी कभार लंबे फॉल्ट भी आ जाते हैं, तो कितने घंटे तक ये जितने भी जैपनीज जनरेटर है ना, 8-9 घंटे आराम से चल सकते हैं। अच्छा। फिर इसको 1 घंटे का रेस्ट दें और फिर इसको 8-9 घंटे चलाएं। और इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए ताकि सेफ रहे? इसको ओपन एनवायरनमेंट में हमें इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ नेचुरल हवा आ रही हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट जो इनटेक करता है ना, तो नेचुरल हवा करे, कमरे के अंदर बंद ना करें, नेचुरल हवा में करें जहाँ हवा की वेंटिलेशन हो। मतलब बंद जगह पे नहीं रखें तो इसकी लाइफ ओके रहेगी? हाँ बिल्कुल, बंद जगह पे नहीं रखें। ठीक है। और इसके अलावा ये 62 लीटर का टैंक है। अच्छा, और 62 लीटर। अगर टैंक खत्म भी हो रहा है तो लाइट भी जल जाएगी, कोई मसला आ रहा है तो फॉल्ट आ रहा है तो पहले सेफ्टी में बंद हो जाएगा। सही है। खुद ही बंद हो जाएगा। ये सारे जनरेटर जितने भी दिखा रहा हूँ सबके अंदर सेफ्टियां लगी हुई हैं, जैपनीज ने लगाई। अभी डीजल वैसे क्या, ये डीजल इंजन होते हैं ना? सारे डीजल इंजन है। क्या लीटर चल रहा है? 280 चल रहा है। 280 चल रहा है, यानी कि ये तकरीबन को ऑलमोस्ट कोई 450 रुपए हाँ, में 400 पूरा घर एसी वेसी सब चला लो। बिल्कुल जबरदस्त है यार। इसके बाद 20 kV है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई उस हिसाब से सही है। लोग ज्यादातर सोलर लगा रहे हैं। और फिर रात में जरूरत पड़ती है तो बैटरियां का चार्ज खत्म हो जाता है तो वो जनरेटर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रीजनेबल हो जाता है उनके लिए। ऐसा ही हो गया। इसके बाद 20 हर जगह तो सोलर जहाँ नहीं लग सकते वहाँ के लिए बेस्ट है भाई। बिल्कुल नहीं, अब तो जहाँ सोलर लग भी रहे ना, ऑन ग्रिड लग रहे हैं, तो लाइट चलेगा ही तो आपका सोलर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको जनरेटर रखना बैकअप में जरूरी है। ठीक हो गया। ये 20 kV है। ये भी कबूटा इंजन में है। ठीक है। ये मेड इन जापान है। ये सारे मेड इन जापान होते हैं? नहीं, वो जो मैंने दिखाया था वो मेड इन इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया। अब इंडोनेशियन भी आ रहा है और जापानीज भी आ रहा है। अच्छा। और इंजन सारे जापानीज होते हैं? जी, सारे जापानीज। इंजन तो सारे जापानीज। देखिए भाई स्टार्ट। ये टोटल इसका साउंड है। सही है। ये इसकी चिट है। ये ओरिजिनल चिट होती है? जी, ओरिजिनल चिट है। अच्छा। लेकिन इतनी कंडीशन में देख लें आप, ओरिजिनल चिट भी साफ सुथरी है, तो बहुत स्लाइडली यूज हुए होते सारे। इसका भी वही सेम इंजन है? जी बिल्कुल सेम इंजन है, अपग्रेड वर्जन है। ये 4 सिलेंडर वाला है। और इनके साथ बैटरी वगैरह देंगे आप? जी, बैटरी ब्रांड न्यू देंगे, इसके साथ इंक्लूड है। ब्रांड न्यू। जी, इसमें आप 4 AC चला सकते हैं, 4 AC 1.5 टन वाले, और घर का जो भी लोड है वो सब चला सकते हैं। घर के लोड में ये 5-6 पंखे हो गए, 6-7 लाइटें हो गए, एक टीवी हो गया, एक फ्रिज हो गया, एक डिस्पेंसर हो गया, तो ये आराम से इजीली चला लेगा। ठीक हो। तो इसका कितना एवरेज है? इसका 2.5 लीटर है। 2.5 लीटर 1 घंटे में? 1 घंटे में। ठीक हो। और ऐसा भी होता है कि लोड अगर कम डाले तो एवरेज में फर्क आता है? एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वो 2.5 लीटर लेगा तो 2.25 ले लेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पे आ जाएगा। ये तो बेसिक मिनिमम इतना है, इंजन चलने के लिए इतना है। सही हो। और इसके नीचे अगर आप रबर पैड लगा लेंगे, रबर के फाउंडेशन आते हैं, अगर वो आप लगा लेंगे तो इसकी वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएगी। लोगों को छत पे रखना होता है तो वो कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशन ना हो नीचे घर में, तो इसके लिए रबर के फाउंडेशन लगते हैं, तो वो भी क्या नाम है, इसकी वाइब्रेशन को और कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक हो गया। बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह कोई करवाना? इंस्टॉलेशन भी हमारी होती है। वो आप इसके साथ ही आप देंगे? नहीं, इंस्टॉलेशन मुझे नहीं पता ना वहाँ। जी, वहाँ उनके पास क्या केबल कितनी लगानी है, इनको ऑटोमेटिक पैनल लगाना है नहीं लगाना। ऑटोमेटिक ये होता है कि लाइट जाए खुद ही ऑन हो जाए। अच्छा जी। और जब आएगी खुद ही ऑफ भी हो जाएगा? जी, खुद ही ऑफ हो जाएगा। वो पैनल तकरीबन कितने तक का आता है? वो 90,000 95,000 के वेरी करता है। ठीक हो गया। इसके क्या प्राइस होंगे? इसके प्राइस हैं 15 लाख। 15 लगेंगे, 15 लाख में मिल जाएगा। और इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा? जी, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये 20 kV है। ये भी मेरे पास सेम मॉडल है। मेरे पास स्टॉक में मॉडल्स होते हैं। ठीक है। कोई भी कस्टमर अगर मेरे पास
डिमांड ज़्यादा आ गई तो सप्लाई मेरे पास होती है। सही हो गया, हर वक्त मेरे पास जनरेटर मौजूद होते हैं। ये भी है, ये भी 20 kV है, ये पुराना मॉडल है। अच्छा। ये नॉन डिजिटल मॉडल है, एनालॉग में बिल्कुल। ठीक हो गया। तो इसके प्राइस वगैरह उससे ये Isuzu इंजन में जी बिल्कुल, ये प्राइस में कम है। ये 14 लाख का है। 1 लाख का फर्क है। 1 लाख का फर्क है। मैं आपको इसकी भी इंजन की और आउटपुट सबका सेम है। 20 kV जितने मैंने आपको देखा है सबका आउटपुट सेम है। अच्छा। हाँ, और साउंड में भी कोई खास फर्क नहीं है। और सबका 2.5 लीटर 1 घंटे में। ये Isuzu इंजन में 4 सिलेंडर है। ठीक है। इसका पानी का ख्याल रखें, ऑयल का ख्याल रखें ना, और लोड जितना है उतना ही चलाए ना तो सारी जिंदगी चलेगा ये। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इनके पार्ट्स भी मौजूद हैं। इनके पार्ट्स, एक होता है ना कि पार्ट्स मौजूद नहीं है तो फिर रिपेयर, इलेक्ट्रिकल चीजें, मैकेनिकल चीजें तो कोई ना कोई मसला आ जाता है। लेकिन अगर आ जाए तो इसके पार्ट्स भी इजीली और अफोर्डेबल हैं। अच्छा जी बिल्कुल। ये 20 kV है, ये भी 20 kV है मेरे पास। ये भी 20 kV, ये भी 14 लाख का है। ये भी एनालॉग पैनल में है। मेड इन जापान? जी, मेड इन जापान। ठीक है। सारे मेड इन जापान है। इसकी इंजन के अंदर की कंडीशन है। सही हो गया। ये इसकी चिट भी लगी हुई है। पहले लोग जो पुराने लोग कहते हैं टिकली लगी हुई है। हाँ, टिकली लगी है, वही चिट है। जी सही है। अब फिर एक आता है डिजिटल मॉडल, एक और डिजिटल मॉडल आता है, वो Isuzu इंजन में आता है। अच्छा, ये वाला 20 kV में? जी, ये 20 kV है। ओके, सही है। इसका आउटपुट भी सेम है। ये इसकी चिट लगी हुई है। ये वाला सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। अच्छा। हाँ, ये कौन सा इंजन इसमें होता है? इसके अंदर Isuzu इंजन ही है। Isuzu सिलेंडर, बेहतरीन कंडीशन। और ये सील्ड है। ये वाला कलर ओरिजिनल कलर है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ पेंट नहीं हुआ हुआ, ओरिजिनल कलर। हाँ, ये ओरिजिनल पेंट है। सही हो गया। कोई सेट होते हैं जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं, और कोई सेट जो ओरिजिनल पेंट होता है मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ओरिजिनल पेंट है। ठीक हो गया। ये मैं आपको इसके अंदर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये 2600 चला हुआ है ओरिजिनल, इसको कुछ भी नहीं किया। ठीक है। ये टोटल इसका ये साउंड तो ना होने के बराबर है। एक 70 बाइक का भी साउंड हो तो वही साउंड होगा। बिल्कुल। और इसके अंदर सारी मुझे इसका दूसरे से और कम लग रहा है। हाँ, इसका साउंड और कम है। और कम है ना? जी, बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल स्मूथ है। और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता है। ये इसके अंदर क्या ऑयल प्रेशर चल रहा है, कितने आवर्स चल चुका है, वोल्टेज, बैटरी चार्ज हो रही है, और जनरेटर का टेम्परेचर कितना है, फिर वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी, ऑयल प्रेशर कम हो रहा है उसकी सेफ्टी, एयर फिल्टर, फ्यूल अगर कम हो रहा है उसकी सेफ्टी, सारी सेफ्टियाँ मौजूद हैं। ओके, सब सेफ्टी मौजूद है। हाँ, और अगर लोड ज़्यादा भी हो जाता है ना तो ये जनरेटर खुद ब खुद ट्रिप हो जाता है। अच्छा, ट्रिपिंग भी है इसमें? ट्रिप हो जाता है, यानी हर लिहाज से सेफ है। सेफ है बिल्कुल। लोग जनरेटर चलाने में इसलिए लोग डरते थे कि कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा। तो ये प्लग एंड प्ले, इसको सिर्फ आपको लेके जाना है और तार लगानी है और ये स्टार्ट। इसमें बच्चा भी इसको ऑपरेट कर ले, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बच्चा भी इसको ऑपरेट कर ले। और सबसे बड़ी बात, ये जो कैनोपी है ये भी जैपनीज है। लोग समझते हैं कि ये कैनोपी यहाँ पर बनी है। अच्छा, ये क्योंकि परकिंस कमिंस होते हैं ना, उनकी यहाँ पर बॉडी बनती है, लेकिन ये जो कैनोपी है ना वो जैपनीज ही है। अच्छा, ओरिजिनल ये ऐसे ही आता है आपके पास? मतलब आप इसको बिल्कुल थोड़ा बहुत साइड कर लेते हैं, पेंट वगैरह? हाँ, इसको पेंट कर देते हैं, कोई चीजें होती है तो हम इसको रिपेयर कर देते हैं। तो इसके बासित प्राइस? इसके प्राइस है 17.5। 17.5। ठीक हो गया। यानी हाफ आप इसमें से कम कर दें तो 70 का हो जाएगा आपको डिस्काउंट के बाद। वैसे डिस्काउंट दे देंगे लेकिन इसमें होता नहीं है ये वाले में। अच्छा, ये अल्ट्रा साइलेंट है। जो इंजन इसमें है वो ही इंजन इसमें है। अच्छा, सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इसकी बॉडी मजबूत है, इसकी बॉडी इन्होंने मोटी बनाई, सॉलिड बनाई है। और इसके अंदर एक और फैन इंक्लूड कर दिया जिसकी वजह से वेंटिलेशन हो। अच्छा, और ज्यादा बेस्ट। और ज्यादा बेस्ट। ठीक है। ये मैं आपको इसको अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ। ये वो जो शौकीन होते हैं बोलते हैं बिल्कुल वो कहते हैं कि यार हमें साउंड बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि हाइब्रिड जैसी हमारी गाड़ी होती है ना, हाइब्रिड गाड़ी के पास हम खड़े रह जाते, पता नहीं होता कि अंदर स्टार्ट है या बंद है। इसी तरह जनरेटर में। ठीक है, जबरदस्त।
ये 1358 आवर्स चला हुआ है। ये इसकी चिट लगी हुई है, ये अल्ट्रा साइलेंट की चिट लगी हुई है। टोटल इसका ये साउंड है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही भाई बिल्कुल ही कम ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटी है, जो टॉप नॉच क्वालिटी आती है ना, हाँ। ये वो क्वालिटी है। आराम से इसके अंदर तो आप इन्वर्टर वाले 5-6 एसी भी चला सकते हैं। अच्छा, आराम से 5-6 एसी चल जाएंगे। आराम कितने से केवी का वैसे? जी, कितने केवी का? ये 20 केवी का है। 20 केवी का है। ये जितने भी 25 लिखा हुआ है, 25 नहीं होता, ये 20 केवी होता है। जापानीज में 25 होता है। ओके, क्योंकि वहाँ 110 चल रहा होता है या 220 चल रहा है, इसकी वजह से सही हो गया। तो इसकी क्या प्राइस होंगे पास? इसके प्राइस है 19। और इसका एवरेज का भी थोड़ा आइडिया दे देंगे? वही 2.5 लीटर, सबके 2.5 लीटर सेम है। ठीक है, लीटर में कंजप्शन में कोई फर्क नहीं है। सही है। उन दोनों का इंजन भी सेम है। हाँ। सिर्फ बॉडी मजबूत होना और वेंटिलेशन के लिए फैन लग जाना, इसकी वजह से प्राइस और साउंड इसका और कम हो गया है। ऐसे अल्ट्रा साइलेंट। हाँ, अब कोई कस्टमर कहता है कि मुझे ब्रांड न्यू चाहिए, हाँ। तो ब्रांड न्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, बिल्कुल 0 मीटर अनटच। वो मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, अनबॉक्सिंग हो गई है। ये हमारे पास ब्रांड न्यू जनरेटर है। ब्रांड न्यू अपनी पहचान खुद बताता है। हाँ, फाइल के साथ। जापानीज का जो बोल्ड भी होता है ना, वो भी ग्लोराइज होके ऐसा ही रहता है। इसको भी, इसका भी कलर खराब नहीं होता। सही है। ये देखिए कितना साफ सुथरा पड़ा हुआ है। ये तो देखने वाले भी पता लग रहा है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल। ये इसका टेस्ट सर्टिफिकेट है, जहाँ से टेस्ट हुआ है बाहर का, और इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। और जो मैंने आपको यूज करना बताया वही इंजन इसी में है। इंजन सेम है, इंजन सेम है, सिर्फ ये ब्रांड न्यू है। इसकी वारंटी वगैरह थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं आप? वही दे रहे हैं? वही 1 साल की वारंटी। 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। असल में इनको होता कुछ नहीं, ये सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए वारंटी होती है। ऐसा ही है। लेकिन इन जनरेटर को कुछ भी नहीं होता है। एक दफा लेके फिर वो सिर्फ सर्विस के लिए कॉल होती है। बस हमने जिस तरह भैया व्हीकल्स वगैरह खरीद रहे होते हैं, जैसे हमारी जापानीज गाड़ियाँ होती हैं, वही चीज है। वही चीज है। लोगों को पता है कि यार वो क्या सालों से चल रही है। जहाँ जापान का नाम आ जाता है ना, लोग ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि यार जापानीज है, क्वालिटी होती है। क्वालिटी, वो अगर सुई भी बनाता है ना, तो अपने मयार के मुताबिक बनाता है, वो ऐसे ही नहीं बनाता। ऐसे ही है। ये ब्रांड न्यू है, इसके प्राइस है 27.5। 27.5। इसको मैं इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा ना? इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कंडीशन देखिए अंदर से। इसके अंदर जो कूलेंट डला हुआ है ना, वो भी जापानीज डला हुआ है। अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन। तो कूलेंट वगैरह आपको किसी को चाहिए तो वो भी आपके पास होती है? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाते हैं। जी मिल जाते हैं। सही हो गया। जितना अच्छा कूलेंट होगा ना, और इंजन को मजबूत रखेगा, और इंजन के अंदर वो जंग नहीं पैदा करेगा। इंजन के अंदर जब तक पानी अच्छा होगा तो ठंडा रखेगा जनरेटर, तो आप उसको और लंबे अरसे तक चला सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक हो। बाकी जो किसी का पुराने अगर जनरेटर है तो वो उसको भी आप देखभाल के लिए कोई कहता है जी मेंटेनेंस के लिए, अगर किसी को मेंटेनेंस करवानी है अपने जनरेटर की, वो भी हम करते हैं। वो हमारे चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने केवी का जनरेटर है, वो चार्जेस हैं। और फिर हम उनकी मेंटेनेंस, हर मंथ उनकी मेंटेनेंस 2 विजिट होते हैं, वो हम मेंटेनेंस कर देते हैं। पुराना किसी के पास अगर रखा हुआ है, कोई सेल करना चाहता है, सेल करना, हम उसकी कंडीशन देखेंगे। अगर कंडीशन हमारे मयार के मुताबिक है, हमारे थ्रेशोल्ड है, हमारी सारी जनरेटर को चेक करने का हमारे थ्रेशोल्ड होता है। अगर वो थ्रेशोल्ड में है ना, तो हम उसको ले लेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम उसको सॉरी कर देते हैं, या फिर हम किसी और से दिखवा देते हैं। अच्छा, जैसे कोई आपसे जनरेटर खरीद लेते हैं तो बाद में अगर सेल करना तो इजीली? बिल्कुल इजीली सेल होगा, इजीली सेल हो गया। अभी मैंने आपको सारे 20 केवी की रेंज दिखा दी। अब मैं आपको उससे बड़े जो इंडस्ट्रीज में, बैंक्स में हो गए, वो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको 37 केवी में दिखाता हूँ। 37 के इस्तेमाल के लिए होता है ये ज्यादातर जो बेंगलोर, जिनके बड़े बेंगलोर हो गए, जिनको बैंक्वेट वगैरह जैसे हो गया, जी बैंक्वेट हो गया, और जिनको 6-7 एसी लगाने हैं, बॉल रूम हो गया, कमर्शियल में ज्यादा, एक कमर्शियल में ज्यादा यूज होता है। बैंक हो गया, इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ स्कूल वगैरह हो गए। जी स्कूल हो गए। ठीक है। ये जनरेटर है। मसाजिद वगैरह में भी चलते हैं? शादी ब्याह में नहीं चलते, ये बॉल रूम हो गया ना हमारे, मसाजिद वगैरह के मसाजिद में, बिल्कुल मसाजिद में चलते हैं। ठीक हो गया, दिखाएं। ये 37 केवी में दिखाएंगे। इसका पैनल, ये इसका पैनल है, बिल्कुल साफ सुथरा पैनल में कोई कलर वलर कुछ नहीं हुआ हुआ। ये ओरिजिनल कलर है, जितने स्टिकर्स है सारे ओरिजिनल हैं। सही है जी।
मैं आपको इसको इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। ये हिनो इंजन में, हिनो इंजन है, सील इंजन है और बहुत पसंदीदा इंजन है। जो इंजन से वाबस्ता रखते हैं ना, उनको पता होगा कि हिनो इंजन बहुत ही मजबूत इंजन है और ये सील्ड है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं खुली हुई। सही हो गया। ये भी प्लग एंड प्ले। तो ये इतने हैवी हैं, तो ये भी साउंडलेस है? जी ये भी साउंडलेस है। साउंड होता है 37 एम्पियर दे रहा है पर फेज, तो साउंड तो होगा, बस ये इसका साउंड है। अगर हम दरवाजे के अंदर बैठे हो ना तो आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल इतना नहीं है। ये आपके 6 एसी आराम से चला लेगा और इन्वर्टर वाले तो 8 एसी भी चला लेगा। 1.5 टन वाले। यार मेरा ख्याल है जो 1 kV का चाइना का होता है उससे तो कम ही आवाज। हाँ 37 kV का 1 kV। हाँ, वो उसके पास आप खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसा ही बात, यहाँ आराम से हम बात भी कर रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही। और इसका साउंड भी थोड़ा सॉफ्ट है। हाँ सॉफ्ट है, दिमाग में लगने वाला साउंड नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपने बताया इसका लोड वगैरह, ये इसकी बॉडी भी जैपनीज बॉडी है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ बाहर कलर किया हुआ है। ठीक है, इधर से मैं आपको इधर से भी दिखाऊं। बेहतरीन कंडीशन है, टॉप नॉच है। इसको भी आप, इसका भी चीजों का ख्याल रखें, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो प्राइस क्या है इसके? इसके प्राइस तो है 22 और इसका जो ऑयल चेंज करना है वो 150 आवर्स के बाद इसका ऑयल चेंज कर दे, तो ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ये हिनो इंजन में WO40 इंजन, WO40 बहुत नामी ग्रामी इंजन है ये। इसके अंदर भी सारी सेफ्टियां मौजूद है। वाटर टेम्परेचर क्या है, ऑयल प्रेशर क्या है, बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी, ऑयल प्रेशर की सेफ्टी, फ्यूल की, बैटरी लो की, एयर फिल्टर नहीं लगा हुआ, सब इनटेक सही नहीं कर रहा, इसकी वो भी सारी चीज़ें बता दें। और इसके अंदर भी सेफ्टी लगी हुई है कि अगर लोड पे ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सही हो गया। बहुत टॉप नॉच क्वालिटी है। ये 4.5 लीटर पर आवर कंजप्शन लेता है। ठीक है। और डीजल में, ठीक है जी बिल्कुल बेहतरीन। इसके अलावा अब इसके अंदर भी वेरिएंट आते हैं। हाँ। ये हिनो इंजन कोई बोलते हैं, मुझे इसके अंदर इसूजू इंजन भी आता है। अच्छा जी इसूजू इंजन, सारे कामयाब इंजन है, सारे कामयाब इंजन है। ठीक है। ये इसूजू में कोई फर्क नहीं है दोनों में, आउटपुट के लिहाज से सिर्फ इंजन वाइज फर्क है। सही है भाई, इंजन जो है वो डिफरेंट दोनों जी अलग है। ये इसके इंजन की कंडीशन है। ये उससे ज्यादा साफ लग रहा है। हाँ असल में ये गनराइज होते हैं ना, कलर नहीं हाँ कलर नहीं हुआ। ओके। इसका भी मैं आपको साउंड चला के देता हूँ। आउटपुट वाइज कुछ फर्क नहीं है। ये इनका टोटल साउंड। ठीक है। ये जो डिजिटल नहीं है ना, ये डिजिटल नहीं, ठीक है। सही है। इसका भी वही है, ज्यादा साउंड नहीं, दोनों एक जैसे। हाँ दोनों, और वाइब्रेशन है तो उसके लिए नीचे फाउंडेशन लग जाएंगे, ग्रीन हो जाएगा। प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी तो और ज्यादा बेहतर। हाँ और लोड पे जाता है ना कोई भी चीज, तो इसका और साउंड कम हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इंजन के ऊपर जोर पड़ता है तो वो साउंड और कम कर देता है। ठीक है। प्राइस वगैरह सेम है? इसकी दोनों की प्राइस सेम, दोनों की प्राइस सेम है। और इंजन भी सील्ड है और मोटर भी सील्ड है। अच्छा, दोनों चीजें सील्ड है, वाइंडिंग कुछ नहीं होगी। वैसे जनरेटर में, बड़े जनरेटर में क्या चीज देखी जाती है? मेन के बंदा देखे ये चीज ओके तो ले लो। मेन देखा जाता है कि जनरेटर जब लोड पे जा रहा है ना, तो कैसा साउंड कर रहा है, अच्छा इसका धुआं निकल रहा है, इसका ऑयल प्रेशर कितना जा रहा है, ये सारी चीजें, टेम्परेचर नहीं ज्यादा ले रहा, ये सारी चीजें देखी जाती है। और जब हम जनरेटर सेल आउट करते हैं ना, तो कस्टमर हमारे सामने होता है और हमारे पास लोड बैंक पड़ा हुआ है। लोड बैंक क्या करता है कि पूरा लोड हम उसको चला के दिखाते हैं कि 37 एम्पियर पर फेज, और लोड बैंक का लोड बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब हेवी लोड हम उसको डाल के सारी सेफ्टियां सब चीजें चेक कराते हैं, उसके बाद डिलीवर कर देते हैं। और ये नहीं डिलीवर करने के बाद हम भूल जाते हैं, डिलीवर के बाद हम उसका वहाँ जाके भी उसको सारा मुतमईन करते हैं। और अगर खुदा ना खासा कोई मसला आ भी गया तो हमारा हर वक्त बंदा मौजूद होता है यहाँ पर। डिलीवर तो कहीं भी ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है, और बंदा भी हमारा वहाँ आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। सही है। इसके अलावा, इसके अब ये 37 हो गया, अब इसके बाद आता है 50 kVA।
50 kV 50 kV और ज्यादा इंडस्ट्री, जिसकी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, अब ये बैंक आ गया, फैक्ट्रीज वगैरह फैक्ट्रीज में हो गए, अब शादी हॉल हो गया, शादी हॉल में 50 kV लग जाता है, ये 50 kV आता है। 50 kV में आपको जाहिर बात है वहाँ तो मेरे ख्याल है 20-20 30-30 टन के एसी एसीज होते हैं, इसके लिए बड़े 37 दिखाया मैंने। अब इससे ऊपर की रेंज आती है 50 kV में। 50 kV ठीक है, ये रहा 50 kV। 60 ये 60 जापानीज में होता है। अच्छा 60 जापानीज, पाकिस्तान में 50 होता है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ ऐसे ही है। ये भी हिनो इंजन में, ये भी सारी चीजें ओरिजिनल है इसके अंदर, ठीक है। इसका स्टिकर भी ओरिजिनल है, इसकी चिट लगी हुई है। ये 60 SPH है, हिनो इंजन है, W60 इंजन का नाम है, ठीक है। बेहतरीन कंडीशन में ये भी सील्ड, मोटर भी सील्ड है, इंजन भी सील्ड है। सही है। कौन सा इंजन बताया इसमें? हिनो का इंजन है। इसमें आपके इन्वर्टर वाले 10 AC 11 AC आराम से चल जाएंगे। अच्छा 10-11 AC चल जाएंगे। और इसका फ्यूल ये 6.5 लीटर लेता है पर आवर में, ठीक है। इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। इसका टोटल ये साउंड, इतने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं लेकिन साउंड तो बिल्कुल आप बराबर में खड़े होके बात भी कर रहे हैं ना, आराम से सुकून से बात कर सकते हैं। इधर से मैं आपको इधर से भी दिखाऊं, दूसरे साइड। इसके अंदर ABR होता है और सेफ्टी कार्ड होते हैं, वो सारे जेन्युइन, लोकल नहीं लगे, लोकल लग जाते हैं लेकिन ये सारी चीजें जेन्युइन लगी हुई है। क्या प्राइस है इसके? इसके प्राइस है 27.5। 27.5 ठीक है। बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी है और इसकी सारी चीज़ें यहाँ से, इसका रेडिएटर है। अक्सर कस्टमर है ना, जनरेटर का ऑयल तो चेंज करते हैं लेकिन पानी चेंज नहीं करते। पानी भी हमें एक टाइम पे इसको चेंज करना है। पानी चेंज होता है? पानी बिल्कुल चेंज होता है। बाल लोग तो जिसका गाड़ी वाला साहब नहीं इसमें पूरा कर दिया, ये पूरी गाड़ी ही है। नहीं जैसे गाड़ी में हम ऊपर से डाल देते हैं, ये वही सीन है। ये वही सही है, पानी ऊपर से डाल दिया, ड्रेन भी हो जाता है इसमें से। पुराना पानी निकल के नया कूलेंट डाल दिया हम, ठीक है, ड्रेन करके। बिल्कुल ये समझ ले गाड़ी है। अगर मैं इसके अंदर गियर बॉक्स लगा लूँ ना तो ये गाड़ी बन जाएगी। सही बात। गियर बॉक्स की जगह इसका RPM फिक्स हो गया, मोटर लगा दी जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। ऐसा ही है। और देखिए आराम से हम बात कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं। ऐसा ही है। जापानीज का यही खुसूसियत है कि वो बॉडी ऐसी बनाता है जिसका साउंड बिल्कुल नहीं खत्म कर दे। इतने बड़े बड़े नहीं तो भाई इनके पास तो खड़ा नहीं रहा है भाई, भागने का बोलते हैं भाई, कहाँ खड़ा कर दे। और फिर परेशानी भी होती है, अगर बैंक में लगा हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में लगा हुआ है तो शोर भी एक इंसान को तंग करता है ना। ऐसा ही बिल्कुल। ये मेरे पास 50 kV में, इसके बाद मेरे पास 125 kV का आता है। 125 सबसे हेवी है ये, सबसे हेवी है मेरे पास। कितने इससे भी ऊपर आते हैं? इससे भी आते हैं, 200 आते हैं। फिर हम डिमांड के ऊपर मंगाते हैं। कोई अगर हमें कहते हैं ना कि यार मुझे जनरेटर 200 का चाहिए तो हम जापान से इंपोर्ट भी कर देते हैं। ऑन डिमांड भी मंगा लेते हैं। 2 महीने का हम टाइम लेते हैं और ये मंगा लेते हैं। ठीक है। मैनुअल है? ये मैनुअल है। ये J08C इंजन में, ठीक है। J08C हिनो का बेहतरीन इंजन है। इसके अंदर एक खुसूसियत ये है कि अगर 125 kV कोई और में होता ना, ये कोई M10C इंजन होता तो 17-18 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम करता। अच्छा। ये J08C इंजन है, ये 1 घंटे में 12 लीटर 13 लीटर मैक्स। अच्छा। तो 5 लीटर की यहाँ बचत। सिर्फ जनरेटर खरीदना नहीं है ना, जनरेटर को चलाना है, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपको इसका इंजन की कंडीशन दिखाऊं। ये कलर वलर जेन्युइन हुआ है बाहर से, अभी हमने कोई कलर वलर कुछ नहीं किया हुआ। अंदर का पेंट चीजें, सब चीजें जेन्युइन है। सही है। ये भी प्लग एंड प्ले है, इसको ले जाना है, तार लगानी है और ये स्टार्ट, आप स्टार्ट करके दिखा। ये भी स्टार्ट हो गया आपके साथ? ये भी स्टार्ट हो गया बिल्कुल। इधर से मैं आपको इधर से दिखाऊं। इसके अंदर इंट्रा कूलेंट भी लगा हुआ है, रेडिएटर भी लगा हुआ है, जिससे और जनरेटर को ठंडा हो जाता है। सही है।
हर तरह की इसके अंदर सेफ्टियाँ मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जैपनीज़ है ये, इसके अंदर भी वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी, ऑयल प्रेशर की सेफ्टी, सारी सेफ्टियाँ मौजूद हैं। सब मिल जाएंगे वैसे? सब मिल जाएंगे। तो इसके क्या प्राइस होंगे? इसके प्राइस है 48 लाख। 48 लाख में 48 लाख 125 की 125 के भी। इसको 150 125 होता है, लेकिन यहाँ आके फिर चेंज हो जाता है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होते हैं, इसमें आके ये चेंज हो जाता है। और बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी में। वैसे छोटे जनरेटर्स वगैरह भी होते हैं ना? जी बिल्कुल, मेरे पास छोटे जनरेटर्स भी होते हैं, 1 kV से लेके 6 kV तक मेरे पास मौजूद है। ये 1 kV का फिरमैन का है, ये कैनोपी वाला है, ये किक स्टार्ट है। ठीक है, हाँ ये किक स्टार्ट है और बहुत अच्छा है ये। मेड इन चाइना है? जी जी सारे। अच्छा। ये सारे अब छोटे जनरेटर जितने हैं वो मेड इन चाइना है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। मार्केट में बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास कुछ चंद ही पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी रखता हूँ क्योंकि छोटे का। ये मिडास है? ये मिडास है, ये सारे मेरे पास ब्रांड न्यू जनरेटर है, यूज नहीं होते थे। अच्छा, ये मिडास है। वारंटी होती है इनकी भी 1 साल की वारंटी होती है। होता तो कुछ नहीं है, बॉक्स पैक है सारे। ये सारे बॉक्स पैक्स हैं। ये स्विच से स्टार्ट होता है। अच्छा, किक भी है और सेल्फ भी है, दोनों है। ठीक है। और ये 1.5 kV का है। तो ये क्या प्राइसेस क्या दोनों के बता? इसकी 55,000 है, इसकी 60,000 है। ये 60 में, ठीक है। ये मिडास 4000 है। ये एनर्जी प्लस है, ये डिजाइन हुआ है यूएसए में लेकिन मेड चाइना है। ठीक है। ये 3 kV का है। इसके अंदर एक खुसूसी बात ये कि ये एनर्जी प्लस है। इन्होंने कोई एनर्जी पेटेंट कराई हुई है मोटर में। अच्छा। जिससे क्या होता है कि आपका लोड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल 3 kV का आपका एसी नहीं चलाएगा, ये आपका 3 kV का एक एसी भी चला देगा। अच्छा, आराम से। 3 kV इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है ऐसे ही। ये 4000 हो गया। और इसके बाद कोई बड़ा चाहता है इसको 2 एसी चलाने हो, ये 2 एसी भी चला देगा आराम से। मिडास का है, ये 50 हर्ट्ज पे है, 6 किलोवाट का है। और ये भी स्विच से है, सेल्फ स्टार्ट है, किक भी है। और इसके अंदर सबसे खुसूसी बात ये है कि इसके अंदर गैसकेट भी लगी हुई है बिल्टन। अच्छा। जो ये गैस भी चल जाएगा। कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है। तो इसके क्या प्राइस होंगे? इसके प्राइस हैं 280। ये भी एनर्जी प्लस है। नॉर्मल 6 kV का एक एसी चलाता है। हाँ। ये आपके 2 एसी चला देगा। हाँ, एनर्जी प्लस है, ठीक है। ये दिखाएंगे, ये कंपनी फिटेड गैसकेट। अरे ये ब्रांड न्यू है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। कॉपर वाइंडिंग है, MD 9000 इसका नाम है। और 25 लीटर की इसकी टैंक है। यहाँ आपको बता देगा कि भाई कितना फ्यूल बाकी है, कितना कम है। और गैस के भी बेहतरीन चलता है। अच्छा, परफॉर्मेंस ओके जी। शुरू में इसको पेट्रोल में स्टार्ट करें, फिर गैस में कन्वर्ट कर दें, इससे क्या लाइफ जनरेटर की बढ़ जाए। तो ये कितने कंटिन्यू चला सकते हैं? ये 4-5 घंटे आराम से चलाएं, 4-5 फिर रेस्ट दे दें। फिर इसको 1 से 2 घंटे रेस्ट दे दें, क्योंकि ये एयर कूल होते हैं, वाटर कूल नहीं होते। जो हमने बड़े जनरेटर देखे ना वो वाटर कूल होते हैं, ये एयर कूल होते हैं, जिसकी वजह से इनको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनके क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 280 का। और इनकी फ्यूल कंजप्शन वगैरह क्या होती है? इसकी फ्यूल कंजप्शन 1 घंटे में 2.5 लीटर। 1 घंटे में 2.5 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा। और ये वाला 1 घंटे में 2 लीटर पिएगा। ठीक है। ये 1 घंटे में 1 ही लीटर पिएगा। अच्छा। हाँ, ये छोटे हैं इनका। सही है। ये 3-4 पंखे, 3-4 लाइटें चलाने के लिए। ठीक हो गया भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको माशाल्लाह बासित भाई की वैरायटी और जनरेटर की ज़बरदस्त जो इन्होंने दिखाई है पसंद आई होगी वीडियो। तो मुझे और बासित को इजाज़त दें। इसके बाद मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को इसकी स्पेसिफिकेशन मज़ीद देखनी है हर एक जनरेटर की, तो मेरी वेबसाइट है www.powerplusgenerators.com.pk। वहाँ चले जाएं और जनरेटर वहाँ सीरियल वाइज से हैं। वहाँ जाके ब्रोशर्स भी मौजूद हैं और वहाँ जाके अगर कोटेशन का अगर कोई सबमिट भी करता है तो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं उसको कोटेशन भी भेज दूँगा। अच्छा। और इसको कोई भी चीज़ मौजूद हो, मेरा नंबर है 03242586 ये मेरा नंबर है। इसके अंदर कैटलॉग भी मौजूद है, उसमें भी स्पेसिफिकेशन, हर जनरेटर की पिक्चर के साथ स्पेसिफिकेशन भी मौजूद है। ठीक है। और लोकेट कहाँ हो? तो ये हम क्लिफ्टन पे हैं, ये गिजरी है, क्या नाम है, कौसर मेडिकल वाली गली में दाखिल होंगे। गिजरी पे कौसर मेडिकल है, गली में दाखिल होंगे, लेफ्ट में एक और गली आएगी, तो मेन रोड है, अंडर बाईपास के हम ऊपर हैं।
PSO ये देख लें यहाँ पे अंडर, ये अंडर बाईपास जा रहा है, इसके ठीक ऊपर है इसके PSO पेट्रोल पंप हमारे बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट है।